नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति आप सभी लोगों का ज्ञान बज़ में स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और पिक्चर से उसे लंबे टाइम तक याद रखते हैं जब तक हमारे एग्ज़ाम नहीं आते हैं। तो आज 6 सितंबर 2020 है और जो ये वीडियो है ये टोटली बाइलिंगुअल होती है, मतलब ना ही तो इंग्लिश वाले लोगों को प्रॉब्लम आती है और ना ही हिंदी वालों को। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर। चलिए शुरू करते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन लॉन्च विच मोबाइल ऐप। यूनियन मिनिस्टर ने कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? आंसर के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इंग्लिश प्रो, इंग्लिश एडू, इंग्लिश लर्न या इंग्लिश मॉब? तो इसका आंसर है इंग्लिश प्रो। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है एक फ्री मोबाइल ऐप जिसका नाम है इंग्लिश प्रो और ये एप्लीकेशन है, ये इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी ने और हैदराबाद और यूएसआर यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ने मिलकर बनाई है। ये चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी है क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं में से आ जाता है, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देंगे, इस तरह से दे देते हैं कि किस किस ने मिलकर इस एप्लीकेशन को बनाया है। तो हमारा क्या आएगा इसमें आंसर? फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी ने, हैदराबाद अंडर यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएसआर ने। ओके, और ये एप्लीकेशन है एक ये यूजफुल टूल है। क्या सिर्फ ये यूजफुल जो टूल है ये क्या ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए? नहीं, ये स्टूडेंट और टीचर और कोई भी नॉर्मल पीपल उन सब के लिए ये एप्लीकेशन है। और फ्यूचर में EFLU एक न्यू एप्लीकेशन लॉन्च होगी जो एक एडवांस वर्जन होगी जिसमें चीज़ों को अच्छे से लर्न किया जाएगा। और इंग्लिश प्रो एप्लीकेशन ऐसी है जो इंडियन एंशंट में, मतलब जैसे हम हिंदी में अलग एंशंट होता है बोलने का, मतलब इंडिया में, अमेरिका में इंग्लिश को अलग तरीके से बोला जाता है, तो इस एप्लीकेशन में इंडियन एंशंट में कैसे बोला जाता है इंग्लिश को वो सिखाया जाता है। तो चलिए, और ये इमेज से हम याद रखेंगे ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंग्लिश प्रो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इंग्लिश प्रो। और इसका जो नाम भी चेंज हो गया था, जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था इसका पहले नाम क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको रीनेम कर दिया बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या लॉन्च किया है? इंग्लिश प्रो। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या लॉन्च किया है? इंग्लिश प्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब गवर्नमेंट रोल आउट विच ऐप टू एंश्योर ग्रीनरी एंड टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट इन द पंजाब। पंजाब सरकार हरियाली सुनिश्चित करने और पंजाब में पर्यावरण की रक्षा करने के लिए किस ऐप को बनाया या लॉन्च किया गया है? आंसर के लिए 5 सेकेंड। तो इसका आंसर है आई रखवाली ऐप को बनाया गया है। पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, रोल आउट किया है आई रखवाली ऐप। ये इंश्योर करेगी ग्रीनरी एंड टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट इन द पंजाब, पंजाब की ग्रीनरी को और साथ के साथ पर्यावरण को इंश्योर करेगी। ये जो एप्लीकेशन है ये डेवलप ऑफ ऐप इज द स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट ने डेवलप की है। ये एफर्ट टू द सप्लीमेंट इट्स टू ड्राइव प्रिजर्व एंड मेंटेन द एनवायरनमेंट इन द पंजाब, पंजाब की जो एनवायरनमेंट है उसका ध्यान रखने के लिए। द आई रखवाली ऐप विल ऑल्सो इंस्पायर द पीपल टू प्लांट मोर ट्री एंड बिकम ग्रीनरी सर्वाइवर्स, कि ये जो लोग हैं उनको भी अवेयर करेगी, समझाएगी कि हम सभी लोगों के लिए ग्रीनरी है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन्हें इंस्पायर करेगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। Hence, the state will be able to safeguard its forest area by making people a stakeholder in this process. जो लोग हैं उन्हीं को स्टेक होल्डर बना के अपने फॉरेस्ट को बचाया जाएगा, पंजाब की हरियाली को बचाया जाएगा। और इस इमेज से हम याद रखेंगे आई रखवाली, पंजाब गवर्नमेंट आई रखवाली, पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च आई रखवाली। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च आई रखवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग RBI रिलीज रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइन। जो RBI ने है अभी रिलीज किया है हमारी न्यू गाइडलाइंस रिलीज की है, इनमें से वो कौन कौन सी गाइडलाइंस है? ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंक्लूड सम फ्रेश कैटेगरी एलिजिबल फॉर फाइनेंस अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। Those include loan to the farmer for install of solar power plant, loan to establish to compressed biogas CPG plant और bank finance to startup of up to 50 crore।
याद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंक्लूड किए हैं सिर्फ फाइनेंस अंडर जो फाइनेंस को रिगार्डिंग ही कुछ गाइडलाइंस है, या तो उन्होंने जो फार्मर्स हैं उनके लिए सोलर पावर प्लांट के लिए कुछ लोन देने की सुविधा के लिए कोई न्यू गाइडलाइन बनाई है, या तो उन्होंने लोन के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने के लिए कोई गाइडलाइन दी है, या तो जो लोग अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उनको 50 करोड़ रुपए लोन पे देने के लिए। आंसर के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। या तो ओनली 1 होगा, या तो 2 और 3, या तो सभी के सभी जो भी ऊपर लिखे हैं, या तो इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है ऊपर के जो सभी ऑप्शंस है वो सभी सही है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL गाइडलाइन हैव बीन रिव्यूड बाय RBI. The RBI was executed to align the PSL guideline with evolving the national priority. The new guideline will make a better credit penetration into credit deficient area and increase the lending to the small marginal farmer and the weaker section. जो न्यू गाइडलाइन बनाई गई है ये स्मॉल और वीकर सेक्शंस के लिए बनाई गई है, स्पेशली फार्मर्स के लिए बनाई गई है। तो इसके अंदर साथ के साथ एक तो रिन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान दिया गया और हेल्थ सेक्टर पे स्पेशली ध्यान दिया गया है। तो रिजर्व बैंक ने न्यू गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से लोन दिया जाएगा फार्मर्स को सोलर पावर प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए। साथ में ही वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट भी, और बैंक फाइनेंस जो स्टार्टअप अपना करना चाहते हैं उनको 50 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। इमेज से हम यहाँ पे अच्छे से चीजें मेमोराइज कर लेते हैं। RBI, बायोगैस, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बायोगैस, और यहाँ पे सोलर से हम सोलर भी याद रखेंगे। बायोगैस सोलर रिलेटेड टू दिस RBI और बायोगैस इज ऑल्सो रिलेटेड टू RBI। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू RBI और फाइनेंस। ठीक है, मेन हमें जो ध्यान रखना है वो रखना है बायोगैस एंड 50 करोड़। फाइनेंस से हम याद रखेंगे 50 करोड़, और सोलर से तो हमें सोलर प्लांट याद ही रखना है कि फार्मर्स को सोलर प्लांट लगाने के लिए पैसे दिए जाएंगे, लोन दिया जाएगा। बायोगैस के लिए दिया जाएगा और देगा कौन? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग न्यू गाइडलाइन जो जारी किया RBI के द्वारा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, इंडिया सेलिब्रेट टीचर्स डे एवरी ईयर ऑन 5 सितंबर। किसकी वजह से, मतलब इसके पीछे कौन रीजन है जिसकी वजह से सेलिब्रेट करते हैं? भारत सम्मान के लिए हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाता है। किसके सम्मान के लिए भारत बनाता है हर साल? ऑप्शन के लिए, आंसर के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्णन परमा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसका आंसर है ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके ऑनर के लिए, इनके सम्मान के लिए हर साल भारत के अंदर टीचर्स डे मनाया जाता है। और एक आपके लिए क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि भारत में तो 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड 5 सितंबर किस चीज़ के लिए मनाया जाता है? ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे देना। India celebrates Teachers Day every year 5th of September to honor their significant contribution in shaping the life of student। कि उन्होंने स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा स्टेप उठाए हैं, अच्छे काम किए हैं, इसलिए हर साल 5 सितंबर हम उनके ऑनर के लिए सेलिब्रेट करते हैं। भारत ये जो सेलिब्रेशन है ये 1962 के बाद करता आ रहा है हर साल। द डे इज बिगिनिंग सेलिब्रेट इन द इंडिया टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन एट हार्ट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ओके, ये हमें चीज़ें याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन है वो थोड़ा चेंज होके भी आ जाता है। ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हैप्पी टीचर्स डे। ये इमेज याद रखनी है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हैप्पी टीचर्स डे। ये इमेजिन करो कि हम सभी मिलके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हैप्पी टीचर्स डे बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आ न्यू पब्लिकेशन द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नगेट्स हैज बीन लॉन्च बाय। एक नया प्रकाशन द ग्रीन बुक ऑफ ग्रीन न्यूट्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर के लिए आपको 5 सेकंड मिलते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एशियन नेचर प्रोग्राम, WHO एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनेस्को एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। एक यूनाइटेड नेशन ने न्यू पब्लिकेशन के द्वारा द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नगेट्स को लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर। इस प्रोग्राम में बताया गया है कि हमें जो अपनी इन्वायरमेंट है, अपने आसपास को ग्रीनरी को कैसे मेंटेन करना है, और साथ के साथ ये बताया है एक बिहेवियर होता है ना ह्यूमन का, इट कंसंट्रेट ऑन द ह्यूमन एक्शन एंड हाउ टू चेंज दैम। हमारे छोटे छोटे एक्शंस ही होते हैं कि जो हमारी इन्वायरमेंट को अच्छा बना सकते हैं या
फिर बुरा बना सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बनाना चाहते हैं या बुरा बनाना चाहते हैं। तो यहाँ इस बुक के अंदर कुछ हैबिट्स हैं, अपने जो एक्शंस हैं उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। और ये जो बुक है ये लॉन्च की गई है एनकरेज करने के लिए 200 मिलियन स्टूडेंट्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इवन द बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि हम अच्छी हैबिट्स को, ग्रीन लाइफस्टाइल को अपनी लाइफ के अंदर लेके आ पाएँ। इस इमेज से हम याद रखेंगे ग्रीन नगेट्स, अ लिटिल बुक ग्रीन नगेट्स। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च की है एक न्यू पब्लिकेशन। यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ने लॉन्च किया है द लिटिल बुक ग्रीन नगेट्स। ओके, और कितने स्टूडेंट्स के लिए इंस्पायर करने के लिए? 200 मिलियन के लिए। ठीक है, ये चीज़ें याद रखने का एक बार क्वेश्चन है वो अलग आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान खुराना अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ। आयुष्मान खुराना को किसका ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? आंसर के लिए 5 सेकंड। प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस, बजाज आलियांज लाइफ, एक्सा लाइफ इंश्योरेंस या आईसीआईसी बैंक। तो इसका आंसर है प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस को क्या जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आयुष्मान खुराना को बना दिया गया है। आयुष्मान खुराना है वो प्रमोट करेंगे ना तो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस को, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस को, बल्कि डिजिटल सर्विसेज को भी प्रमोट करेंगे, स्मार्ट लिविंग को प्रमोट करेंगे, स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल को प्रमोट करेंगे, स्मार्ट असिस्ट को प्रमोट करेंगे। ये चीज़ें याद रखनी है। पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को वो प्रमोट करेंगे और अब जो अपकमिंग कैंपेन है वो किस किस चीज़ों पे रहेंगे। तो अपकमिंग कैंपेन है वो रहेंगे हमारे स्मार्ट लिविंग पे, स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल पे और स्मार्ट असिस्ट पे। और वो प्रमोट किस किस चीज को करेंगे? डिजिटल सर्विसेज को और साथ के साथ बजाज अलायंस को। ओके, ये याद रखना है हमें, इमेज से याद रखेंगे। ये है हमारे आयुष्मान खुराना जी और ये है बजाज अलायंस। ओके, ये जो इमेज होती है ना इसको दिमाग में हमें अच्छे से बिठा लेना है ताकि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमारे में आंसर क्लिक ना हो बल्कि वो इमेज क्लिक हो। और जैसे माइंड में इमेज क्लिक होगी ना तो आंसर अपने आप ही क्लिक हो जाएगा। तो इमेज को अच्छे से, मतलब चाहे 5 सेकंड इमेज पे दे दो बट उसे एकदम अच्छे से मेमोराइज करके रखो तो ही चीज़ें हमें एग्जाम तक याद रहेंगी। ओके, व्हेन ब्रावो बिकम द क्रिकेटर एम्बेसडर फॉर। डेविन ब्रावो किस क्रिकेटर के एम्बेसडर बनाए गए हैं? किसके एम्बेसडर बनाया गया है डेन ब्रावो को? वेस्ट इंडीज क्रिकेट का, SBOTOP स्पोर्ट बुक ब्रांड का, एडिडास का या फिर नाइक का? आंसर के लिए 5 सेकेंड। तो इसका आंसर है, जो ये क्रिकेटर है सबसे पहली बात ये वेस्ट इंडीज़ के हैं। ये चीज़ याद रखना क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से पूछ सकते हैं। ऐसे पूछ सकते हैं SBOTOP के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन सी टीम से है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये याद रखना है कि क्रिकेट जो है हमारे डेन ब्रावो है वो क्रिकेट प्लेयर है वेस्ट इंडीज़ के। ओके, तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट आइकन डैन ब्रावो हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेट एम्बेसडर फॉर द स्पोर्ट ब्रांड। ओके, डैन ब्रावो रिप्रेजेंटेड वेस्ट इंडीज इन ऑल फ्रंट ऑफ क्रिकेट। इन्होंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है 256 टेस्ट मैचेस में और साथ के साथ 120 वनडे इंटरनेशनल के अंदर। होप ये वीडियो है आपको यूज़फुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी, क्योंकि पिक्चर ऐसा व्यू है जो हमारे चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक अच्छे से चीज़ों को मेमोराइज रखता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो फ्यूचर में भी आपको ऐसी वीडियो मिले तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।